हेलो दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है जादुई लहंगे के पेड़ की कहानी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं जादुई लहंगे के पेड़ की कहानी। एक गांव में निशा अपनी सौतेली माँ और बहन के साथ रहती थी। निशा की सौतेली माँ बहुत ही गुस्से वाली औरत थी। वो जरा जरा सी बात पर निशा की पिटाई कर देती थी। दोनों माँ बेटी निशा को पास वाली झील में मछली पकड़ने के लिए भेजा करती थी और मछली बेचकर जितने भी पैसे मिलते वो दोनों अपने पास रख लेती थी। पूरे दिन में मेहनत करने के बाद भी बेचारी निशा के हाथ में 1 रुपया भी नहीं आता था। फिर एक दिन, माँ मुझे भूख लगी है, खाना दे दो। अरे बेटा सोनिया, जरा देख रसोई घर में कल रात का बचा हुआ खाना रखा होगा, लाकर इसे दे दे। सोनिया रसोई घर से बासी खाना लाकर निशा के सामने रख देती है। आप दोनों अपना बचा हुआ छूटा खाना मुझे खिलाती हो, मैं भी रोज ताजा खाना खाना चाहती हूँ। अरे हमारी बराबरी करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अगर तुझे इस घर में रहना है तो जो हम देते हैं तुझे वही खाना खाना पड़ेगा, वरना मैं तुझे इस घर से बाहर निकाल दूंगी। इस तरह निशा दुखों से भरी जिंदगी जी रही थी। फिर कुछ दिनों बाद, मेरी बात ध्यान से सुन निशा, आज तुझे 50 मछलियाँ पकड़कर लानी होंगी। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरी खूब पिटाई करूंगी। लेकिन माँ, 50 मछलियाँ पकड़ना बहुत मुश्किल है, मैं कैसे पकड़ूंगी 50 मछलियाँ? हमें नहीं पता, तू चाहे कुछ भी कर, शाम को तेरे पास 50 मछली होनी चाहिए, वरना ठीक नहीं होगा। इस तरह दोनों माँ बेटी निशा को धमकी देकर उसे झील में मछली पकड़ने भेज देती है। लेकिन पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी निशा सिर्फ 10 मछलियाँ पकड़ पाती है। अरे नहीं, ये क्या, अभी तक सिर्फ 10 मछलियाँ मिली हैं। मुझे किसी भी तरह 50 मछलियाँ पकड़नी होंगी। लेकिन तभी इतने में निशा का पैर फिसल जाता है और वो पानी में गिर जाती है। मुझे बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता, कोई मेरी मदद करो। तभी झील में रहने वाली जल परी का बेटा वहाँ आ जाता है और निशा को बचाकर किनारे पे ले जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने सही वक्त पर आकर मेरी जान बचा ली। अब तुम अपने घर जा सकती हो। नहीं नहीं, मुझे किसी भी तरह 50 मछलियाँ पकड़नी है, वरना मेरी सौतेली माँ और बहन मुझे मारेंगी। लगता है तुम्हारी सौतेली माँ और बहन तुम पर बहुत अत्याचार करते हैं। हाँ, तुमने सही कहा, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी मजबूरी है, सब कुछ सहना पड़ता है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। यहाँ से कच्चे रास्ते पर जंगल की ओर चले जाओ। एक गुफा के किनारे एक जादुई लहंगे का पेड़ दिखाई देगा। तुम उसमें से एक लहंगा तोड़कर पहन लेना, वो लहंगा तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। ये सुनकर निशा बहुत खुश होती है और जंगल में उस लहंगे के पेड़ के पास जाती है। उस पेड़ पर ढेर सारे सुंदर सुंदर लहंगे लटक रहे थे। निशा एक लहंगा तोड़कर पहन लेती है और वहाँ से चली जाती है। फिर गांव पहुँचते ही निशा के हाथ में एक जादुई अंगूठी आ जाती है। मैं अपनी सौतेली माँ और बहन के साथ नहीं रहना चाहती, क्या तुम मुझे घर बना कर दे सकते हो? निशा के इतना कहते ही उसके सामने एक सुंदर सा घर प्रकट हो जाता है। उस घर में सुख सुविधा की हर चीज मौजूद थी। ये देख निशा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तभी वहाँ निशा की सौतेली माँ और बहन आ जाती है। क्यों रे नालायक, इतनी देर तू कहाँ गई थी? अभी तक घर क्यों नहीं आई और यहाँ क्या कर रही है? अरे माँ, इसे देखो, इसने तो कितना सुंदर लहंगा पहन रखा है। सच सच बोल, तेरे पास ये लहंगा कहाँ से आया? ये जादुई लहंगा है। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। इस जादुई लहंगे ने मेरे लिए एक सुंदर सा घर प्रकट कर दिया है। अब मैं इस घर में रहूंगी। मुझे भी जादुई लहंगा चाहिए। तू ये लहंगा कहाँ से लेकर आई? मुझे वहाँ का पता बता। निशा सोनिया को जादुई लहंगे के पेड़ के बारे में बता देती है। थोड़ी देर के बाद सोनिया और उसकी माँ उस पेड़ के पास ऐसे ही लहंगे तोड़ने के लिए आगे आते हैं कि तभी उन्हें जोरदार बिजली का झटका लगता है और दोनों रस्सियों में बंध कर उस पेड़ पर झूलने लगते हैं। अरे नहीं माँ, ये क्या हो गया? हम दोनों इस पेड़ पर लटक गए, अब हमें नीचे कौन उतार? लालची हो, इसीलिए मैं तुम्हें जादुई लहंगा नहीं दूंगा। तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ, वरना मैं तुम्हें जिंदगी भर के लिए यहाँ कैद कर लूंगा। नहीं नहीं, हमें कोई जादुई लहंगा नहीं चाहिए, हम यहाँ से चले जाएंगे, हमें जाने दो।
फिर पेड़ उन दोनों को आजाद कर देता है और दोनों माँ बेटी घबरा कर अपने घर भाग जाते हैं। उस दिन के बाद से वो दोनों निशा को परेशान नहीं करते और निशा अपने नए घर में खुशी खुशी रहने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों, जादुई लहंगे के पेड़ की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अच्छे लोगों के साथ एक ना एक दिन अच्छा ही होता है और बुरे लोग उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।